अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुंडे की मन्नत की हुई है। अल्लाह का जब हुक्म होगा और हमारी मन्नत पूरी होगी तो फिर इंशाल्लाह हम बहुत धूमधाम से कुंडे करेंगे, मन्नत वाले कुंडे करेंगे। लेकिन कंट्रोल मजनू, कंट्रोल करेगा या मजनू, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा है और मीठा मीठा। रज्जब की नियाज खस्ती करारी कुरकुरी गुजिया की थी क्या बात, और जब बिल्ली ने खाया उसको खीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मसारा व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? तो आपसे मैं व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ ये लास्ट वीक का व्लॉग है। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि बस दिल नहीं चाहा कि अपलोड करें, एडिट करें, तो हमने जो है लास्ट वीक मंडे दावत व्लॉग जो है वो स्किप किया था, उसमें जो है इसको नहीं अपलोड किया था। अब शब बारात का जो है वो चांद नज़र आ चुका है, तो मैंने कहा चले जी रज्जब की नियाज जो हमारे घर लास्ट वीक मतलब कि संडे को, लास्ट इस संडे से पहले वाले संडे को जो हुई थी, तो वो जो है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलें फिर आप भी इसको एंजॉय कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको पसंद आई सब कुछ जो है बताइएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में कुछ भी होता है तो हम लोग जो है सुबह से काम करने में लग जाते हैं, और आज जो है रजब की नियाज है, ये संडे का दिन है और ये बिल्कुल सुबह का वक्त है, और ये बिरयानी का गोश्त है। ममा जो है बिरयानी बना रही थी यखनी वाली, और ये हड्डियों वाला गोश्त है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है यहाँ खोया जो है मैंने घर में जो है सुबह सुबह बना लिया था, क्योंकि बाज़ार का खोया एक दफ़ा आया था ना, मुझे उसमें से एक महक सी लगी थी। उसके बाद जो है हमेशा खोया मैं घर में ही बना रही हूँ, और मैंने ये क्यों बनाया, इसका मैं क्या बनाऊँगी, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ममा जो है यहाँ पे बिरयानी की यखनी चढ़ा रही थी, ताकि ये बीफ है ना तो ये टेंडर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जल्दी जल्दी से गोश्त जो है वो गल जाए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे पहले इसकी यखनी बनाएंगे फिर बिरयानी बनाएंगे। यखनी वाली बिरयानी जो है हमारे घर में सबको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पसंद आती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे खीर के लिए चावलों को ग्राइंड कर रही थी, और सारे ड्राई फ्रूट्स को ना हवल दस्ते में जो है मैं कूट रही थी। मीठी लस्सी भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यार इतने मोहब्बत के लिए थैंक यू। खीर का दूध जो है वो ठंडा हो चुका है, और मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच घी डाली है। घी डालने से घी या बटर जो भी है वो डाल दें, तो उससे ये होता है ना कि घी जो है नीचे जाके बैठती नहीं है, वो चिपकती नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक है, इसको फॉलो कीजिए। जैसे थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा है, मैं वो भी खीर में बहुत अच्छे से डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने बॉयल राइस को जो है बॉयल कर लिया है, और ममा ने कहा था कि बस 1.5 kg तक की खीर जो है बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मीठी मीठी चीज़ें बन रही हैं, तो ये इसी बनाओ। अच्छा मैं भी खाऊंगी। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप भी खाइएगा। तो इसको जो है हम यहाँ पे मतलब मीठी मीठी कह के मेरा मत रोक देना। नहीं नहीं, अभी कहीं अच्छा मैं चूल्हे पे चढ़ाने से पहले ना क्योंकि दूध जो गर्म करके मैंने इसको ठंडा कर लिया है। और आपको पता है कि जब भी मैं खीर बनाती हूँ ना, तो मैं दूध को क्या करती हूँ कि मैं अच्छी तरह थोड़ी देर पकाती हूँ उसको, स्लो हीट पर रखकर उसको थोड़ा सा पकाती हूँ, फिर उसमें डालती हूँ। तो चावल को डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर बनाएंगे खीर। और ये खोया वगैरह तो सब चीज़ आप देखें ट्राई करेंगे। नेक्स्ट रेसिपी इतनी यमियर और इतनी टेस्टी होने वाली है ना कि बस मैं क्या बताऊँ क्या होने वाली है वो नेक्स्ट रेसिपी। फरीहा इब्राहिम थैंक यू सो मच, आपको सभी का जो है वो चाइनीज़ डॉल लगती है, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यार इतनी मोहब्बत के लिए। और भाई मैं भी आप लोगों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि आप लोग जो है हमें टाइम देते हैं, हमारा व्लॉग देखते हैं, बहुत बहुत दिल से बहुत शुक्रिया। किचन में हूँ आज मैं, पर आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पीछे खोया बन गया है, पंजीरी का सामान हो रहा है, और ये क्या है, ये मैदा, मीठी टिकिया के लिए मैदे का इंतज़ाम हो रहा है, पर मैं टेस्ट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब नियाज का सामान है। कोई बात नहीं। ये चेक करें, खीर जमाने के लिए प्याले जो है वो मम्मा वॉश कर रही है। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कांच के बर्तन मेरे हाथ में आते ही टूट जाते हैं। कांच के बर्तन मुझे पसंद नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि कांच के बर्तन मुझे पसंद नहीं करते, जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है। तो खीर मतलब बड़ा ही मज़ेदार मेन्यू है यार मेरे, तो मतलब ठीक है, सब्र का है, सब्र का फल। और ये देखो बिरयानी की यखनी मैंने चढ़ा दी। ये मिसेस सोहेल ने बिरयानी की यखनी चढ़ाई है। वो और टिकिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं टिकिया की डो भी जो है वो रेडी कर रही हूँ, और सारी चीज़ें वगैरह मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। जैसा कि बताया है कि टेस्ट नहीं कर सकते कुछ, और मेरी जो आदत है वो टेस्ट करने की है, खैर मैं कंट्रोल कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुँह को तो जुगत चाहिए, तो मैंने ये दही निकाल लिया। अगर दिख रही हो, मैंने ये दही निकाल ली है, और मैं ये थोड़ा सा चीनी डाल के खाने लगी हूँ। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल करेगा या मजनू, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा है और मीठा मीठा। टीके की तरह सेप्टिपिन लटका है। हाँ क्या हुआ? टीके की तरह अम्मा तो सेप्टिपिन का टीका लगा है। आप ही वो बनती है उर्फी जावेद। क्या उर्फी जावेद क्या था? उर्फी जावेद बन गई, इन्होंने टीका निकाला। कहाँ गया मुझे? ये निकल गया सेप्टिपिन का टीका।
डो समोसों की हो, टिकिया की हो, पंजीरी की हो या जिस चीज़ की भी हो, कचौरी की हो, मैं हमेशा एक ट्रिक शेयर करती हूँ कि घी डाल के लड्डू बनाना है। अगर लड्डू बन गया तो डो जो है खस्ती बनेगी आपकी चीज़, लड्डू टूट गया तो फिर उसको दोबारा जो है थोड़ा घी उसमें ऐड करें। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, बेकसों की तकदीर तूने है सवारी, तेरे दरबार में है ख्वाजा, सर झुकाते हैं औलिया, तू है अनमोल वली ख्वाजा, रुतबा है प्यारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाह का शाह तू। मीठी टिकिया की डो बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं गुजिया की डो बना रही थी, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। यूनिक सी चीज़ बन रही है तो वो हम लोग को जो है वो आज मैं गुजिया बना रही हूँ। अच्छा, टिकिया की डो ना मैं इसकी रेसिपी मैंने मसाला किचन पे कंप्लीट जो शेयर कर दिया। गुजिया की रेसिपी भी मसाला किचन पे मैंने अपलोड इसी हफ्ते जो है वो कर दी थी। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप कंप्लीट रेसिपी वहाँ से देख लीजिए। बाकी ये कि इसमें गुजिया देख के बताइएगा आपको कैसी लगी, मैंने ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है। बाकी यहाँ पे खीर जो है वो हो चुकी थी और अब जो है फाइनल मैं इसमें खोया ऐड कर रही थी। मैंने खोया इतना बनाया था जो मुझे खीर में भी ऐड करना था और मुझे गुजिया की स्टफिंग में भी खोए की ज़रूरत थी, तो वो भी मुझे ऐड करने थे। और यहाँ पे देखें गुजिया की मतलब इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी होता है ना ये कि इसको आप गुजिया में ही फील करके खा सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी खाएं ना, खाने में कोई बहुत मज़ेदार होता है ये। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ रजब की नियाज़ में क्या क्या चीज़ें जो है बनती हैं। तो आज के मेन्यू में जो है वो यखनी वाली जो है बिरयानी और यहाँ पे ये मीठी गुजिया और मीठी टिकिया और खीर जो है ये हमने मतलब रखा था। और ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा प्लान इस तरीके का था कि सुबह जो है ये सब कर दूँ, मतलब कि गुजिया जो है बना के इसका शेप करके इसको रख दूँगी, मीठी टिकिया की डो बना ली और फिर जो है हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, दोपहर का खाना वाना खाएँगे, उसके बाद फिर फ्राई का काम जो है स्टार्ट करेंगे। खीर भी जो है वो रेडी यहाँ पर हो चुकी है। महाम शबीर, आप खुद बहुत अच्छी हैं, जो आपको मैं टैलेंटेड लग रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए। इंसान खुद जो अच्छा होता है जो दूसरों में फिर वो खूबियाँ उसको नज़र आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और राबिया नुमान, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। मुजना खान, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। अरमान हसन, जी हाँ लेंथ अच्छी है, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, व्लॉग देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और ईदा उस्मान ममा की तरफ से लव यू टू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी छोटी सी चीज़ को देख के इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। आप ही लोगों की मतलब मोटिवेशन है जो मैं इतना मोटिवेट होती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो है यखनी भी जो है वो रेडी हो चुकी है। 2000 years later. अब जो है रेस्ट करने के बाद हम लोग किचन में आ गए थे और फ्राई टाइम जो है स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि फ्राई में जो है काफ़ी टाइम लगता है। जो फ्राई के आइटम्स होते हैं ना इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। और यहाँ पे गुजिया जो है मैं फ्राई करने लगी थी। सबसे पहले हमने कहा कि चलो भाई गुजिया को जो है वो फ्राई करते हैं। और लाइबा ईमान, थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। और मारिया सैयद, थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट। मतलब मुझे मेरे ही नाम के इंसान को जो है वो रिप्लाई देना पड़ रहा है। मतलब भाई फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि पूरा नाम सेम जो मेरा नाम है वही नाम मेरे सामने आ रहा है, मारिया सैयद। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो है टिकिया की डो भी जो है मैं साथ साथ बनाते जा रही थी, उसको कटिंग करते जा रही थी और रखती जा रही थी। और गुजिया भी फ्राई करी थी, क्योंकि गुजिया के बाद जो है नेक्स्ट बारी जो है वो मीठी टिकिया की आने वाली थी। और बिरयानी का पूरा काम जो है वो ममा ने संभाला हुआ था। घर में ज़बरदस्त किस्म की रौनक लगी हुई थी, एक अच्छी सी जो है वो खुशबू उड़ रही थी घर में। और बिल्ली का क्या हालत हो रही होगी आपको मैं नहीं बता सकती, क्योंकि उसको कुछ भी टेस्ट करने को नहीं दिया जा रहा था। ये देखें हमारी फुली फुली सी क्रिस्पी सी गुजिया जो है फ्राई हो गई है। फिर कहूँगी रेसिपी मसाला किचन पे मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लिया आपने कितनी खस्ती और कुरकुरी सी बनी है, इसी वक्त आइडिया हो गया होगा इसकी आवाज़ से आपको। अब बारी आती है टिकिया फ्राई करने की। अच्छा जी, मैं जो टिकिया की डो ना पहले मैं चीनी को दूध में डाल के पका लेती हूँ और उससे जो है उसकी डो जो है बनाती हूँ। छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे करती रहती हूँ। और फाइनली अब जो इतनी सी रहती थी तो मामा ने कहा भाई अभी गुजिया को इतनी गुजिया फ्राई करने के बाद स्टॉप करो और बाकी जो है टिकिया फ्राई करो। फिर वही बात है ना कि मैदा होता है ना अंदर से ना कच्चा रह जाता है। अभी जो है गुजिया फ्राई हो रही है और मीठी टिकिया जो है वो लास्ट बैच डला है। बिरयानी के लिए चावल जो है वो रेडी हो गए हैं और अब जो है कोरमा फ्राई लगे। ममा जो है कोरमा बना रही है। ममा ने मुझे बोला कि तुम जो है टमाटर ग्राइंड कर लो, बाकी ममा ऑयल वगैरह करके इसको बना रही है, प्याज बर्न कर रही है।
आप लोग जो है मुझसे कमेंट पे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके घर में इस साल जो है न्याज़ में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रजब की बनी है, और अगर आपके घर कुंडे हुए हैं तो आपके घर क्या क्या बना है। और यहाँ पे देखिए टिकिया भी फ्राई हो चुकी है और बिल्कुल ये बाज़ार वाला कोई लुक दे रही थी। बाज़ार से भी मैं लास्ट टाइम टिकिया लेकर आई थी ना, तो इसी तरीके से उसकी लेयरिंग जो है वो अलग अलग हो रही थी। और मेरे घर में बस सबको इंतज़ार था, बिरयानी छोड़ो टिकिया छोड़ो और बस हमें गुजिया दे दो, ये सबको बहुत पसंद है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से बिरयानी का कोरमा भी अब जो है वो डन होने लग गया था। चावल जो है वो बिरयानी के मम्मा ने बना लिए थे। यखनी वाली बिरयानी की खासियत ये है कि जो यखनी हम रेडी करते हैं ना, चावल उसी में बनाते हैं पुलाव जैसा, तो इसलिए वो यखनी वाली बिरयानी जो है हो जाती है। और अब जो है बारी आ गई थी बिरयानी में तय लगाने की, तो मैं यहाँ पे 3 साइड वाली बिरयानी के पे जो है वो तय लगा रही हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल इस बिरयानी जो है मैंने जल्दी जल्दी से कर दी है यहाँ पे तैयार, क्योंकि मम्मा ने कोरमा बना लिया। मैंने कहा अब जो है तय का प्रोसेस कर लो उसको। और ये वो यखनी वाली बिरयानी है। बाकी यहाँ पर ये कि न्याज जो है हर फैमिली का अपना अपना होता है, कि क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जैसा कि आपको पता है कि ये कुंडे नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कुंडे नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुंडे की मन्नत की हुई है, अल्लाह का जब हुक्म होगा और हमारी मन्नत पूरी हुई तो फिर इंशाल्लाह हम बहुत धूमधाम से कुंडे करेंगे, मन्नत वाले कुंडे करेंगे। लेकिन ऐसे कुंडे नहीं, ये रजब की न्याज है। तो न्याज जो है ना वो होगी बिरयानी और खीर पे ना मम्मा, बिरयानी और खीर पे न्याज होगी। ये गुजिया और टिकिया ये शुरू से बनता आ रहा है, एक ट्रेडिशन है मेरे, मतलब एक कहते हैं ना कि हमारा पीछे से जो एक चलती चीज़ें आती हैं उसी को हम फॉलो करते हैं। तो ये बनती है, पर न्याज जो है वो इस पे होती है। गुजिया कभी बनती है कभी नहीं बनती। वैसे लास्ट ईयर मैंने नहीं बनाई थी, है ना, लास्ट ईयर नहीं बनाई थी। टिकिया हमेशा बनती है, तो ये एक ट्रेडिशन को फॉलो। लेकिन न्याज जो है ना वो हमारे यहाँ होगी बिरयानी और खीर में। तो इसके बस अब टाइम हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे बिरयानी को रेडी कर लूँ। और मम्मा जो है बिरयानी में भी तड़का लगेगा, मैं आपको दिखाती हूँ किस चीज़ का तड़का लगता है। बहुत बाजार वाली उससे फीलिंग आती है, तो वो करते हैं। बादियान के फूलों को तेल में फ्राई करने के बाद उसको बिरयानी के ऊपर तड़का लगाते हैं तो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी जो है बिरयानी में खुशबू आती है। दम लगाते वक्त ये प्रोसेस करने से ना बिल्कुल मार्केट वाला जो है बिरयानी में खुशबू आ रही होती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारी बिरयानी जो है रेडी हो चुकी थी, जो कि शक्ल से ओए होए होए इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए ना मेरे मुंह में कोई पानी आ रहा है। चर्बी वाले वो हड्डी वाले गोश्त की बिरयानी तो वैसे ही बड़े मज़ेदार, बिल्कुल बछिया के गोश्त की ना बड़ी लजीज बिरयानी होती है। और अब जो है मैं बिरयानी जो है वो निकालने वाली थी, क्योंकि न्याज जो है वो हो चुकी थी। सबसे पहले बिरयानी को मिक्स करने के बाद हमने बिरयानी और खीर पे जो है पापा ने वो न्याज की उनको दे दी थी। बाकी यहाँ पे टेबल जो है वो सज चुकी थी, सारी चीज़ें जो है वो देखें यहाँ पे हो गई। ये हो गई हमारी गुजिया, और ये हो गई मीठी टिकिया, ये हो गई हमारी खीर जो कि छोटी छोटी मटकियों में भी जो है हमने निकाली हुई थी, जो कि बहुत प्यारा लुक दी थी। और ये रही हमारी बीफ बिरयानी। इतना सब कुछ खाने का तो मामा ने कहा भाई सलाद और रायता बनाने का बिल्कुल देनी है। और ये देखिए गुजिया को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें कितनी खस्ता और बिल्कुल कुरकुरी सी यहाँ पे गुजिया बनी है। इसके अंदर की स्टफिंग भी देख लीजिए क्या ज़बरदस्त किस्म की है ना, कि बस सभी का जो है यहाँ पे गुजिया जो है। सबसे पहले बिरयानी खाओगी, टिकिया खाओगी या गुजिया? गुजिया आप पे अटैक करेंगे, तो चलो जी। फेवरेट है तुम्हारी? बहुत मज़ेदार, अच्छी लगी? बहुत सस्ता भी है थोड़ा। अच्छी है, चलो बहुत मज़ेदार है। चलिए सबिया को जो है पसंद आ गई। खीर का ये क्या बोलते हैं इसको, क्या? ये मिट्टी का खीर का प्याला हो, हाँ, उसमें गुजिया हो, इस तरह डीप हो। ये सबिया को सारे तरीके आते हैं खाने के। कैसा लग रहा है? बहुत बाला, अच्छा है। बहुत मज़ा। व्लॉग आप लोगों ने देखा, व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आपसे मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।